हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने ह्यूमंस और जो बड़े एनिमल है जैसे काऊ, गोट, लायन, बफेलो जिनके अंदर लंग्स होते हैं उनमें कैसे ब्रीदिंग होती है ये हमने पढ़ा था। पर इनके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे इंसेक्ट, अंडर वाटर एनिमल और प्लांट। इन सारे ऑर्गेनिज्म में भी ब्रीदिंग होती है, तो इस टॉपिक में हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। तो शुरू करते हैं इंसेक्ट से। इंसेक्ट में हम कॉकरोच के एग्जाम्पल को देख लेंगे। कॉकरोच में लंग्स नहीं होते हैं, इनकी बॉडी में दो स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं। स्पाइरेकल्स होते हैं इनकी बॉडी में, जो एक हर पूरे साइड में किनारे की तरफ बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। ठीक है, और ये स्पाइरेकल्स ओपन होते हैं पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लेबल कर देंगे ट्रैकिया। और ये स्पाइरेकल्स के थ्रू एयर अंदर पहुँचता है और फिर इन ट्यूब्स यानी कि ट्रैकिया के थ्रू पूरी बॉडी में एयर डिफ्यूज होता है और फिर यहाँ से सेल्स में जाता है और सेल में जा करके सेल्यूलर रेस्पिरेशन कॉकरोच में होता है। और जैसा कॉकरोच में होता है सेम वैसे ही हर एक इंसेक्ट में होता है। ये दो पॉइंट याद रखेंगे, स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया। ठीक है, जो स्मॉल ओपनिंग्स है साइड में वो हो गई स्पाइरेकल, और नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स जिसे हम कहेंगे ट्रैकिया, कहाँ किस में होता है, हर एक इंसेक्ट में होता है। अब यहाँ पे ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर स्पाइरेकल यानी कि जो स्मॉल ओपनिंग है उसके थ्रू जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर बॉडी में, बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज होती है और फिर सेल में जाती है जहाँ पर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और वापस यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बॉडी टिश्यू से होता हुआ ट्रैकिया, और ट्रैकिया से स्पाइरेकल और फिर बाहर निकल जाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं इंसेक्ट्स में ब्रीदिंग के। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है, हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। इनकी बॉडी बहुत गीली और स्लाइमी होती है जिससे कि स्किन के थ्रू एयर इजीली पास हो जाता है। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग फ्रॉग में भी होता है, फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं लेकिन फिर भी वो स्किन से भी वो ब्रीद करते हैं। अंडर वाटर एनिमल लाइक फिशेस ये ब्रीद करते हैं गिल्स की हेल्प से। गिल्स में क्या होता है, बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है, और जो वाटर में ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के साथ अटैच होकर के फिर ये ब्लड के साथ पूरी बॉडी में फ्लो होता है, डिफ्यूज हो जाता है और फिर वहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो अंडर वाटर में क्या हो जाएगा, गिल्स। अब आ जाते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स में रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, क्लास 6 में देखा होगा। स्टोमेटा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ये ओपनिंग होती है और इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं, ये टाइनी पोर्स होते हैं, और प्लांट का हर एक पार्ट अलग अलग सब में ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रूट में भी रेस्पिरेशन होता है, जो रूट के हेयर्स होते हैं वो सॉइल में जो एयर प्रेजेंट है उसको लेते हैं। अब जैसे सॉइल की ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो ये गैप है, इन सारे गैप में क्या होता है, एयर होती है, इसे हम एयर गैप कहते हैं, और यहाँ से ये रूट हेयर्स गैस को ले लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर भी होती है। तो इस तरीके से अदर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।